माँ जी, कल धनतेरस है, मैं सोच रही हूँ नए बर्तन का सेट ले आती हूँ। मैंने सुना है धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। हाँ बेटा, एक और चीज भी शुभ होती है, उसके बारे में सुना है कि नहीं तूने? क्या मतलब माँ जी, वो कौन सी चीज? यही कि सास की बात मानना भी शुभ होता है। तो कभी मान कर तो देख। तू जिस दिन मेरी कही बातों का पालन करना सीख जाएगी ना, घर में सुख शांति तो वैसे ही बरसने लगेगी। और जहाँ घर में सुख शांति होती है, वहाँ लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, अन्नपूर्णा सबका वास खुद ही हो जाता है। माँ जी से तो बात करना ही बेकार है। चाहे बात को जितना मर्जी चाशनी में लपेट कर उनके सामने ले जाओ, मजाल है जो सासू में टस से मस हो जाए। बहू, ये मुंह में बड़बड़ क्या कर रही हो? जो बोलना है जोर से बोल दो। कहीं मनी मन मुझे गालियां तो नहीं दे रही तू? क्या माँ जी, मेरी क्या मजाल में गाली दूं? बड़बड़ कर सकूं इतनी हिम्मत कहाँ है मुझ में। लेकिन माँ जी, मेरी बात पर भी गौर करिए ना। मैंने अपने लिए कहाँ कुछ मांगा है। धनतेरस के दिन औरतें सोने चांदी गहने की डिमांड करती है, और एक मैं तो रसोई के लिए सिर्फ बर्तन लाने के लिए कह रही हूँ। बाकी मैं तो आपकी किसी बात को कभी काटती नहीं हूँ। आप ही बताओ, आज तक आपकी कौन सी बात काटी है मैंने? न काटी है, ना कभी आगे काटने की गलती करना। चुपचाप जाकर रसोई में शाम के खाने का इंतजाम कर ले। टाइम देखा कितना हो गया? बस पैसे कैसे खर्च करें यही दिमाग में रहता है। मैं न रहूं ना तो पूरे घर में आग लगाकर रख देगी आजकल के जमाने की मॉडर्न बहू। अरे जा रही हूँ माँ जी। बताइए क्या खाना बनेगा? यही सब पूछ लेगी क्या? रसोई में जाकर फ्रिज खोलकर देख ले क्या क्या सब्जी है, उसी में से बना ले। लगता है ये कंजूस सासू माँ मुझे अपनी पसंद का कुछ खरीदने ही नहीं देंगी। और मैं तो शौक की बात भी नहीं कर रही थी, यहाँ बात तो जरूरत की है। ये लोहे की घिसी हुई कढ़ाई में खाना बनाते बनाते परेशान हो गई हूँ मैं। इतने बड़े परिवार में खाना बनाने के लिए सिर्फ एक कढ़ाई है, और खाने की फरमाइश इतनी है कि 5 स्टार होटल का शेफ भी बेचारा सर पर पांव रखकर दौड़ लगा दे। लेकिन इस घर में बहू की तकलीफ किसी को कहाँ दिखाई देती है। सबको अपनी अपनी डफली बजानी है और सारी गलती का ठिकरा बहू के सर पर फोड़ना है। मम्मी, आप पूछ रही थी ना दिवाली पर मुझे गिफ्ट में क्या चाहिए। मैंने सोच लिया है, आप ऐसा करो, मेरे लिए नॉन स्टिक बर्तन का पूरा सेट भिजवा दो। उसमें कढ़ाई पैन, सॉस पैन सब कुछ होना चाहिए। अरे बेटा, गिफ्ट में कुकर कढ़ाई कौन मांगता है? तू अपने लिए कुछ लेना। अच्छा सुन, तेरे लिए ना सोने का अच्छा लॉकेट भिजवा दूं। बड़े बड़े अच्छे डिजाइन आए हुए मार्केट में। नहीं मम्मी, नहीं चाहिए मुझे सोने का लॉकेट। मुझे इस समय खाना बनाने के लिए ढंग के बर्तन की जरूरत है। बस आप ढंग की कढ़ाई भिजवा दो तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। सोने की चेन पहने बिना तो फिर भी मेरा काम चल ही रहा है। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई बेटा, कढ़ाई तो तू दामाद जी या समधन जी से कहकर भी मंगा सकती है। आपके दामाद और समधन जी मेरी बात सुन रहे होते तो आप तक बात पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती ना मम्मी। इस घर में किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। मुझे तो ये बाजार जाकर कुछ खरीदने नहीं देंगे, इसीलिए आपसे फोन पर बोल रही हूँ कि आप दिवाली की गिफ्ट के नाम पर मुझे मेरी जरूरत का सामान ही भिजवा दो। और अगर आप लेकर आओगी ना, तब तो फिर माँ जी के पास मना करने का कोई बहाना ही नहीं रहेगा। अभी तो फिजूल खर्ची कहकर मुझे चुप करवा देती हैं। आपको पता है मम्मी, खाना बनाना पैशन है मेरा। जैसे एक चित्रकार को अच्छा चित्र बनाने के लिए सुंदर रंगों की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही एक कुक को अच्छा खाना बनाने के लिए उसकी पसंद के बर्तन और मसालों की जरूरत पड़ती है। और मैं कोई जादू से थोड़ी ना अच्छा खाना बना दूंगी। बेटी की बात सुनने के बाद पूजा की माँ दिवाली की गिफ्ट में मिठाइयों के साथ साथ उसके लिए कढ़ाई का सेट भी भिजवा देती है। ए बहू, इधर आ। बड़ा बेहुदा सा दिवाली का शगुन भेज रही है तेरी माँ इस बार। अरे बेटी के यहाँ दिवाली के शगुन में कुकर कढ़ाई कौन भिजवाता है? आखिर जरूरत ही क्या है इन कुकर कढ़ाइयों की? पहले से मेरे घर में इतने बर्तन रखे हुए हैं, अब और ये मुसीबत झेलो। तेरी शादी का बर्तन पहले स्टोर रूम में भर के रखा है, अब इसका क्या करेंगे हम? खाना बनाएंगे और क्या करेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छे अच्छे बर्तन है, मैं किचन में ले जाती हूँ, मेरे काम आ जाएंगे। बिना बात स्टोर रूम में पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। खबरदार, जो तूने हाथ भी लगाया इस नए डिजाइन के बर्तनों को। अब सब समझ में आ रहा है मुझे। तूने अपनी माँ के सामने रोना रोया होगा, तभी मैं कहूँ इस बार बहन जी ने ये क्या बेतुका सा सामान भिजवा दिया दिवाली पर। इसमें रोने जैसी क्या बात है माँ जी? एक बेटे को कुछ तकलीफ होगी तो क्या अपनी माँ से नहीं कहेगी? आपको भी कितने दिन से मैं कह रही हूँ कि रसोई के बर्तन बदलवा दीजिए, और बाकी बर्तन तो जैसे भी है कोई बात नहीं, मैं काम चला ही रही हूँ ना। लेकिन ये लोहे की पुरानी कढ़ाई बिल्कुल बेकार हो गई है, कम से कम वो तो दूसरी निकाल दीजिए। क्या निकाल दो? जब हमें जरूरत ही नहीं है तो? तेरे जैसी लड़कियों को खूब जानती हूँ मैं।
घर का रखा सामान जब तक डब्बे से बाहर ना निकल जाए तुझे चैन थोड़ी ना पड़ेगा। कान खोल कर सुन ले, तेरे मायके से आ गया है ये सोचकर मैं तुझे ये कढ़ाई इस्तेमाल करने दूंगी, इस गलतफहमी में मत रहना। ये कढ़ाई जिसमें हमारे घर में खाना बन रहा है ना, ये खानदानी कढ़ाई है हमारी। मेरी सास ने भी सारी जिंदगी इसी कढ़ाई में खाना बनाकर हमें खिलाया। अरे आशीर्वाद है इसमें मेरे बड़े बूढ़ों का। पूरे 30 साल की गृहस्थी चला ली मैंने इस एक कढ़ाई में, और तू कल की आई, पता नहीं मेरे बर्तनों से तुझे ऐसी क्या परेशानी है, जब देखो तब इसी के पीछे पड़ी रहती है। माँ जी, मुझे क्या इस घर में आप बस खाना बनाने के लिए लेकर आई थी? ऐसा लगता है जैसे मुंह पर ताला लगाकर दिन भर रसोई में खाना बनाते रहने के अलावा मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। अच्छा, तब तुझे घर में 4 लोगों का खाना बनाने में भी जोर पड़ रहा है? भूल गई जब तुझे देखने के लिए आए थे हम लोग, तब क्या कहा था तूने? 2 साल पहले। बहन जी, ऐसा मत समझिएगा कि हम आजकल की लड़कियों की पढ़ाई लिखाई या बाहर नौकरी के खिलाफ है, लेकिन बस अपनी अपनी पसंद की बात है। दुनिया भर की लड़कियां पढ़ाई लिखाई करके बाहर नौकरियां कर ही रही हैं। अरे चांद तक जा रही है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने घर में हमें ऐसी बहू चाहिए जिसकी रुचि घर गृहस्थी में हो, ना कि बाहर जाकर नौकरी करने में। बेटा मेरा इंजीनियर है, 10-10 घंटे ऑफिस में बिताने के बाद थक कर रात तक घर लौटता है। अब मैं नहीं चाहती उसकी शादी ऐसी लड़की के साथ करा दूं जो उसे समय ही ना दे सके। कम से कम किसी को तो होना चाहिए ना जो थकान से उसका ध्यान बटा सके, कुछ अच्छा खाना बनाकर खिलाए, हंसी खुशी बातें करे। अब अगर दोनों नौकरी वाले होंगे तो दोनों ही अपनी अपनी थकान का रोना रोते रहेंगे, बल्कि जीवन भर होड़ ही लगी रहेगी दोनों में कि दोनों में से ज्यादा कौन थका है। इसलिए मैं अपने बेटे के जीवन में ये कलेश बोना ही नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ लड़की सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, और सबसे जरूरी बात, रसोई में खूब मन लगता हो मेरी होने वाली बहू का, ताकि मेरे बेटे की किसी भी फरमाइश को सुनकर वो मुंह ना बनाए। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी बहन जी, आपकी जैसी ही सोच मेरी बेटी पूजा की भी है। पढ़ी लिखी है, लेकिन उसकी भी नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं है। उसका तो घर गृहस्थी और रसोई में ही मन लगता है, और खाना बनाना तो जुनून है उसके लिए। जिस तरह से कलाकार अपनी कला को प्यार करता है ना, ऐसे ही मेरी बेटी रसोई से प्यार करती है। उसके हाथ का खाना खाकर आपका बेटा थकान तो क्या तनाव भी भूल जाएगा। अरे वाह बहन जी, आपकी बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। आजकल पढ़ी लिखी घरेलू लड़की ढूंढना उतना ही मुश्किल हो गया है जैसे भूसे के ढेर से सुई। आजकल सब लड़कियां पढ़ाई तो कर लेती है, लेकिन घर के कामों में किसी की रुचि नहीं है। हमें तो समझ में नहीं आता ये आने वाली पीढ़ियां चलेंगी कैसे। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी आपने। पूजा की रसोई में गहरी रुचि है ये सुनकर ही रुक्मिणी ने पूजा को पसंद कर लिया था। जल्दी ही पूजा शादी करके रुक्मिणी के यहाँ दुल्हन बनकर आ गई, पहली रसोई में। बेटा अभी तुम इस घर में नई हो, शादी की थकान भी होगी, तुम ऐसा करो कुछ हल्का फुल्का बनाकर बस शगुन कर दो। अरे ऐसे कैसे माँ जी, एक सब्जी से कोई खाना तैयार होता है क्या? कम से कम 3-4 तरह की सब्जियां तो बनानी ही पड़ेगी। फिर इतनी तैयारी करी है मैंने आज के दिन के लिए, और आप मुझे सिर्फ हल्का फुल्का बनवा रही हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मिक्स वेज, पनीर बटर मसाला कोफ्ते और बादाम का हलवा बना ले। ठीक है माँ जी। कुछ देर बाद, माँ जी मिक्स वेज तो मैंने बना दिया, अब किचन में मुझे कोई और कढ़ाई नजर नहीं आ रही। आप कढ़ाई निकाल कर दे दीजिए ना, मैं जल्दी जल्दी बाकी की डिश भी तैयार कर देती हूँ। अरे बहू ये कौन सी बात हुई, तू 10 तरह का खाना बनाएगी तो तुझे 10 तरह की कढ़ाई थोड़ी ना निकाल कर दूंगी। कढ़ाई घर में एक ही है और खाना उसी में बनेगा। लेकिन माँ जी। लो जी, आज पहली रसोई है और अभी से मुझे पाठ पढ़ाने लगी तू हैं? इस घर में नई नई आई है, इसलिए जो सीखना पड़ता है वो तू सीखेगी, तू मुझे मत सिखा। नई नई शादी थी इसलिए बेचारी पूजा सास के सामने ज्यादा कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप रसोई में खाना बनाने लगती है। मेरी भी मती मारी गई थी जो बिना बात मैंने 3 तरह की सब्जियां बनाने के लिए बोल दिया। एक कढ़ाई में इतनी सारी डिश बनाने में तो घंटों लग जाएंगे, और इस तरह खाना बनाने को अपना जुनून समझने वाली पूजा के लिए ससुराल आकर सबकी पसंद का खाना बनाकर खिलाना किसी जंग लड़ने से भी कठिन हो गया था। और अब वो खाना बनाने से चिढ़ने लगी थी। समय बीतता जा रहा था और ये कढ़ाई को लेकर होती खींचतान रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज के दिन मुझे सब याद है माँ जी, मैं तो आज भी खुशी खुशी खाना बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी खुशी के लिए थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करिए।
ना रुक्मिणी पर कोई असर होना था और ना आज हुआ। रुक्मिणी बिना बहू की बातों का जवाब दिए चुपचाप जाकर कमरे में पूजा करने लगती है। बहू पूजा भी अपनी किस्मत को कोसते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। पूजा यार, बादाम का हलवा बना दो ना। हाँ बेटा, और आज थोड़े पकौड़े भी बना लेना, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। हाँ, सब लोग कढ़ाई में बनने वाली डिश की ही फरमाइश करना। अरे कोई ऐसी चीज भी तो खा सकते ना जो कुकर में बन जाए, लेकिन नहीं, यहाँ तो बस पकाने वाला सर मारता रहे, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। खैर, ससुर जी की फरमाइश पूरी करने के लिए पहले पूजा ने कढ़ाई में तेल गरम करके पकौड़े उतारे और फिर उसी कढ़ाई में पति के लिए बादाम का हलवा बनाने लगी। फिर उसी कढ़ाई में सब्जियां बनी और अंत में पूरियों के लिए भी पूजा ने उसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया, जिसके कारण पूजा को कई घंटे रसोई में बिताने पड़ गए थे। पूजा यार, तुम्हारा पकौड़े वगैरह बनाने का मन नहीं था तो सामने से बोल देती। ये जलाकर पकौड़े खिलाने का क्या मतलब है? मुझे भी जलाकर खाना बनाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं कहकर थक गई हूँ कि ये कढ़ाई अब बेकार हो गई है, इसमें खाना ढंग से नहीं बनता। जरा से भी नजर हट जाए तो तुरंत खाना जल जाता है। आप बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? अरे माँ, क्यों जिद पर अड़ी हुई हो तुम? जब वो कह रही है कि कढ़ाई खराब हो गई है तो नई कढ़ाई लाने दो ना उसे। अब रसोई में कढ़ाई नहीं आएगी या कुकर, ये तुझे मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने ऑफिस के काम में दिमाग लगा, घर कैसे संभालना है वो मैं देख लूंगी। ये जैसे हर रोज की बात हो गई थी। एक तो घर में रोज रोज सबको तरह तरह के डिश खाने की आदत थी, ऊपर से सालों पुरानी कढ़ाई में खाना बनाने के कारण अक्सर सब्जी पकौड़े वगैरह जल भी जाते थे, जिसके कारण पूजा को ही बातें सुननी पड़ती थी। 2 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है। बुआ जी, चाचा जी, सभी लोग तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। 20-22 लोग हो जाएंगे। मैनेज कर लोगी ना तुम? देखो अमन, मुझे खाना बनाने में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती। अरे मुझे तो बहुत पसंद है खाना बनाना। मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि खाना बनाने के लिए हमारी रसोई में बर्तन नहीं है। आपको समझना ही नहीं चाहती, अजीब सी थी उनकी। हमारी शादी की दूसरी सालगिरह आ गई पूजा। अब तक तो तुम्हें भी समझ में आ जाना चाहिए था कि माँ किसी की बात समझने वालों में से नहीं है। अब जो है जैसा है वैसे काम चला लो ना यार। शादी की सालगिरह के दिन सभी मेहमान घर में आकर जमा हो गए थे। पूजा और अमन ने भी एनिवर्सरी की पूरी तैयारी कर ली थी। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। पूजा ने खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन वो बेचारी मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए सुबह से रसोई में घुसी हुई थी, जिसके कारण किसी भी मेहमान से मिल ही नहीं पा रही थी। अरे भाभी, जिसकी सालगिरह में हम लोग आए हैं वो तो सुबह से कहीं दिखाई नहीं दी। अरे भाई, है कहाँ बहुरानी? अरे जीजी आती होगी, रसोई में खाना बना रही है। अब आजकल की लड़कियों के खाना बनाने की स्पीड तो आपको पता ही है। ऐसे खाना बनाती है कि सारे पंगत खाकर उड़ जाए लेकिन इनका खाना ना बने। अरे नहीं भाभी, हमारी पूजा तो ऐसी नहीं है। कोई पहली बार थोड़ी ना खाना बना रही है, वो बड़ा स्वाद है उसके हाथ में। मैं तो स्पेशल उसके हाथ का खाना खाने ही आई हूँ आज। सही कह रही हो जीजी आप, बहू रानी के तो दर्शन ही नहीं हो रहे। भाई ऐसा क्या स्पेशल बना दिया जो रसोई से बाहर ही नहीं आ पा रही? बुआ जी और चाची रसोई की तरफ पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है बहू पूजा ने तरह तरह की सब्जियों की तैयारी करके रसोई में लाइन से लगा रखी है और एक एक करके कढ़ाई में सभी सब्जियों को बना रही है। अरे बेटा, ये क्या कर रही है तू? जितनी देर में ये छोले बन रहे हैं तो ये मिक्स वेज दूसरी कढ़ाई में छौंक देना। ऐसे एक एक करके सारी चीज बनाएगी तो रात हो जाएगी, लेकिन तेरा खाना बनकर तैयार नहीं होगा। और बेटा, तू अकेली खाना बनाने वाली थी तो क्या जरूरत थी इतनी सारी डिश की तैयारी करने की? अरे नहीं चाची जी, ऐसे कैसे? आप सब लोग मेहमान बनकर हमारे घर आए और मुझे सच में सबको बनाकर खिलाने में बहुत आनंद आता है। बस इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने हाथ की सारी स्पेशल वैरायटी आप लोगों के लिए तैयार कर दूं। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बता, इतने लोगों को घर में तूने बुला रखा है, बाहर डाइनिंग टेबल पर चमकता हुआ डिनर सेट रखा है और यहाँ रसोई में ये घिसी हुई कढ़ाई। भाभी से ढंग के बर्तन तो मंगवा ले कम से कम। ये कढ़ाई इस्तेमाल करने लायक थोड़ी ना रह गई है। बुआ जी की बात सुनकर बहू पूजा सास की ओर देखने लगती है। एक बात बताओ भाभी, ये कहीं वही कढ़ाई तो नहीं जिसमें अम्मा खाना बनाया करती थी? बिल्कुल ठीक पहचाना जीजी आपने, ये अम्मा की ही तो कढ़ाई है। तभी तो इतने साल से अम्मा के आशीर्वाद के रूप में मैंने इसे संभाल कर रखा हुआ है। मैंने तो अपनी बहू को साफ कह रखा है, चाहे दुनिया यहाँ से वहां हो जाए लेकिन मेरी रसोई में खाना तो अम्मा की कढ़ाई में ही बनेगा। धत तेरी की, हद कर दी भाभी आपने। अरे अम्मा का आशीर्वाद क्या सिर्फ कढ़ाई में बसा हुआ है? ये सब बच्चे भी तो अम्मा के आशीर्वाद से ही हैं। इस तरह से बहू को परेशान करने का आखिर मतलब क्या है?
अरे बाबा आजम के जमाने की कढ़ाई में आजकल कौन खाना बना रहा है? अरे कैसी बात कर रही हैं जीजी आप? आपको याद है ना, अम्मा ही कहती थी कि इस कढ़ाई से घर में बरकत आती है। अरे भाभी, अम्मा का जमाना और था और अम्मा के साथ अम्मा की बातें भी चली गई। अब आप क्या लकीर की फकीर बनकर वहीं बैठी रहोगी? एक कढ़ाई में 20 सब्जियां नहीं बन सकती भाभी। ये छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती? बिल्कुल ठीक कह रही है ननद जी। हमें नहीं पता था रसोई में खाना बनवाने के नाम पर आप बहू को इस तरह से परेशान कर रही हैं। और बेचारी सीधी सादी पूजा रसोई में सिर्फ एक कढ़ाई होने के बावजूद मेहमानों के स्वागत में जान से लगी हुई है। पूजा की जगह कोई और बहू होती ना तो सिर्फ एक सब्जी बनाकर मेहमानों के आगे सरका देती। सभी मेहमानों को पूजा की तरफदारी करता देख रुक्मिणी शर्मिंदा हो गई थी। भाभी मैं कहती हूँ अभी के अभी इस कढ़ाई को उठाकर स्टोर रूम में रखवा दीजिए और अमन को कहकर नई कढ़ाई मंगवाकर दीजिए बहू को। कढ़ाई का क्या है जीजी, कढ़ाई तो स्टोर रूम में पहले से रखी हुई थी। जा अमन, बहू को अपने साथ ले जा और ये अपनी पसंद से जो चाहे ले आए। और इस तरह पूजा के जीवन से ये कढ़ाई का कलेश खत्म हो ही जाता है। और अब पूजा ने अपने लिए रसोई में नए नए स्टाइल के कुकवेयर मंगा लिए थे। शांता देवी का एक पूरा परिवार था, 2 बेटे, बहुएं और पति देव। अरे आज नाश्ता कौन खिला रहा है हमें, छोटी या बड़ी? जी पिताजी, बस अभी ला रही हूँ। बेटा क्या बनाया है? पिताजी आज तो बेसन के चीले बनाए हैं। अरे ये क्या, हर दूसरे दिन वही बेसन का कुछ बना देती हो, मुझे नहीं खाना ये। वो अपनी छोटी बहू कावेरी को आवाज लगाती है। कावेरी बेटा कहाँ है, कुछ नया सा बना दो, मुझे बेसन का नहीं खाना कुछ। कावेरी बड़ी ही अकड़ में सविता को देखती हुई आती है, जैसे कह रही हो कि तुम बड़ी बहू हो फिर भी सास तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं करती। फिर वो ब्रेड, पनीर और कॉर्न मिलाकर सैंडविच बनाती है। इसमें भी बिल्कुल स्वाद नहीं है। 2 बहुएं हैं पर एक टाइम ठीक से खाना नहीं मिलता मुझे। लाओ जरा मुझे भी खिलाओ। सविता और कावेरी अपने ससुर के सामने दोनों चीजें रख देती है। अरे वाह, ये तो दोनों ही चीजें बहुत स्वादिष्ट बनी है, मुझे तो मजा ही आ गया। कावेरी भी अपना मुंह लेकर वहां से चली जाती है कि सास को उसके हाथ का भी अच्छा नहीं लगा कुछ। बाकी सब तो खा लेते हैं पर सास उठती है और खुद के लिए अपना अलग से बनाती है। रवि आप बताओ, चीले अच्छे नहीं बने थे? मुझे तो अच्छा लगा, बस थोड़ा सा मसाला होता ना तो मजा आ जाता। हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनके यहाँ तो यही सब बनता है ना, कभी बेसन कभी सूजी और बाकी आम सा नाश्ता, तो फिर चीजें तो रिपीट होंगी ना। भाई सास बहू के बीच में मैं नहीं बोल सकता, तुम लोग देख लो अपना। उधर कावेरी की भी यही शिकायत होती है अपने पति सोमेश से। माँ जी के लिए कुछ भी बना दो, उनको अच्छा ही नहीं लगता, मैं क्या करूँ? अरे तो उनसे पूछ लो कि उन्हें अच्छा कैसा लगता है, वैसा बना दो, साथ खड़े होकर बना लो, सीख जाओगी। हाँ ये भी ठीक है, शाम को देखते हैं। शाम को, माँ जी अभी क्या बनाना है? देखते हैं अभी। ठीक है माँ जी, आप सोच लो, तब तक मैं कपड़े उतार लेती हूँ। थोड़ी देर में सविता भी पूछने आती है, माँ जी आज क्या बनाना है शाम को? अभी सोचते हैं, अभी तो कुछ सोचा ही नहीं। सविता भी अपना दूसरा काम करने चली जाती है। जब बहुत देर हो जाती है तो वो दोनों भी रसोई में जाती हैं। देखती हैं कि सास ने पूरा खाना बना लिया है। कावेरी और सविता एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। आपने क्यों बना लिया? मैं तो बोल कर गई थी ना आप बुला लेना मुझे। मैं भी बोल कर गई थी मम्मी जी, आपने मुझे भी आवाज नहीं लगाई। आवाज लगाने की क्या बात है, जब दिख रहा है कि सास रसोई में अकेले लगी हुई है तो अपने आप आना चाहिए। पर मम्मी जी आपने ही तो कहा था कि आप बता देंगी। मुझ में तुम दोनों से बहस करने की ताकत नहीं है। न सुबह ठीक से नाश्ता मिला, न दोपहर में खाया, अब खाना नसीब हुआ है जब खुद बनाया। खड़े खड़े घुटने दर्द करने लगे मेरे। पर हमने कहाँ कहा आपसे बनाने के लिए, हम तो आ ही रहे थे। बस बस अब रहने दो, मुझे शांति से खाना खाने दो, हटो यहाँ से दोनों। वो दोनों को धक्का देते हुए अपना खाना लेकर चली जाती है। शाम को जब दोनों बेटे आते हैं, उनके सामने अपने घुटने पकड़कर बैठ जाती है। अरे माँ क्या हुआ, आज दर्द क्यों हो रहा है? अरे इतना सारा खाना बनाया ना मैंने, तो बस पुराना दर्द उठ गया। तो आपने क्यों बनाया? कावेरी कहाँ थी और भाभी? अरे बस अब रहने दो, कुछ मत बोलना उनको, मेरी वजह से लड़ाई मत करना। रवि और सोमेश को बहुत बुरा लगता है कि उनकी माँ ने खाना बनाया, पर मैं करूँ क्या सोमेश, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ और असल में बात खाने की ही नहीं है, सिर्फ उनको मेरा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्या चलता है सारा दिन, हम तो चिक चिक से परेशान हो जाते हैं। मैं जा रहा हूँ सोने, तुम देख लो अपना। अगले दिन बाई छुट्टी पर होती है। चलो कावेरी तुम एक काम कर लो, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, फटाफट हो जाएगा। हाँ मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, आप बर्तन कर लो। जैसे ही शांता को पता चलता है कि बाई नहीं आएगी, वो तो चद्दर तान कर सो जाती है वापस।
बहुओं को काम करते करते 12 बज जाते हैं। आज संडे होता है तो सब घर पर ही थे। भाई, आज नाश्ता खाना कुछ मिलेगा या नहीं? हाँ भाई, भूख लग रही है। हाँ, हम सुबह से काम में लगे हुए हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी तो कपड़े भी धुलने हैं। पर बेटा, भूख तो सबको लगी है, क्या करें? कुछ बाहर से मंगवा लें क्या? जैसे ही शांता ये सुनती है, उठकर बाहर आ जाती है और बहाने मारने लगती है। रात को नींद नहीं आई, अब जाकर पूरी हुई है। अरे तुम दोनों क्यों काम कर रही हो? क्या आज बाई नहीं आई? नहीं माँ जी, वो छुट्टी पर है। खाने का क्या हुआ? अब तो 1 बजने वाले हैं। हम सोच रहे हैं कि बाहर से मंगवा ही लेते हैं। बाहर से? अच्छा, वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर चलो ठीक है, जैसी सबकी मर्जी। मेरे लिए कुछ अलग मत मंगवाना, तुमसे ही थोड़ा थोड़ा ले लूंगी। ठीक है मम्मी। रवि सबकी पसंद का खाना मंगवा लेता है। बाहर का खाना आते ही जैसे शांता की जीभ लपलपाने लगती है। वो किसी का नहीं सोचती और अपनी प्लेट पूरी भर लेती है। खाने पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे कब से नहीं खाया हो। बाकी सब आधा आधा खाना खाकर उठ जाते हैं। बहुएं भी बाकी काम निपटाकर सोने चली जाती हैं। सुनो, आज दोपहर में मीठा नहीं खाया, बाहर से मंगा दोगे? अरे मीठा तो रखा है ना, बहू ने कितने बढ़िया गुलाब जामुन बना के रखे हैं फ्रिज में। अरे वो गुलाब जामुन किसी काम के नहीं है, मुझे तो बाहर का ही खाना है। अच्छा तो ये बोलो ना कि बाहर का खाना है, ये क्यों कह रही हो कि बहू ने अच्छा नहीं बनाया? अच्छा रुको, मैं चुपचाप बाहर से लेकर आता हूँ कुछ। जब सब सो रहे होते हैं तभी मोहनलाल चुपचाप बाहर जाता है और अपनी बीवी के लिए गुलाब जामुन लेकर आता है, जो वो एक बार में सब खा जाती है। इतना मीठा और इतना हेवी खाकर वो गहरी नींद में सो जाती है। अब दोपहर में सब लोगों ने इतना हेवी खाना खा लिया है तो फिर रात को क्या करेंगे? रात को सलाद खा लेंगे सब लोग। हाँ, शायद खा सकते हैं। मैं बढ़िया सा रशियन सलाद बना देती हूँ, सबको अच्छा भी लगता है। अरे नहीं भाई, सलाद हमसे नहीं खाया जाएगा, या तो फिर हम दूध पीकर ही सो जाएंगे। कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ही सही। अरे क्यों मम्मी, आप दूध पीकर क्यों सो जाओगी? आपको सलाद नहीं खाना तो कहो तो कुछ और बनवा देता हूँ। अरे रहने दे बेटा, अब ये दोनों भी सुबह से थकी हुई हैं, अब क्या बनवाएगा इनसे। तू ऐसा कर, बाहर से कोई रबड़ी वगैरह मंगवा दे मेरे लिए, अब वही खा लूंगी, और क्या खाऊंगी। कावेरी को अब थोड़ा समझ में आने लगा था कि इसकी सास को बाहर के खाने की लत लग गई है। रात को रबड़ी भारी नहीं हो जाएगी? दोपहर का भी भारी खाना खाया हुआ है। अरे खा लेने दे बेटा, पता नहीं कितने दिन और खाना है। इतने दिन बाद तो आज मीठा खा रही हूँ। अरे खाने दे बेटा, सही बोल रही है, कब शुगर की बीमारी लग जाए। बहुत टाइम से मीठा खाया भी नहीं है। वो तिरछी निगाहों से अपनी बीवी को देख रहे थे। रवि और सोमेश दोनों अपनी माँ के लिए रबड़ी लेकर आते हैं। जब वो खाती है तभी उनको चैन पड़ता है। अगली सुबह, अरे बेटा, आज कुछ पनीर का बना लो, बढ़िया मौसम है, चटनी के साथ पनीर के सैंडविच खाएंगे। अरे पिताजी, सैंडविच के लिए तो ब्रेड चाहिए। ब्रेड तो नहीं है, मैं पराठे बना दूं? चटनी के साथ तो पनीर के पराठे भी अच्छे लगते हैं। पनीर का पराठा बना दो, चटनी के साथ खाना है मुझे तो। बढ़िया मौसम भी है, कुरकुरे पराठे बनाना। हाँ। सविता फटाफट रसोई में लग जाती है। पनीर के पराठे और चटनी की तैयारी करने लगती है। उधर कावेरी अपने पति से बोल रही होती है, ऐसे में तो तुम्हारी मम्मी को कुछ अच्छा नहीं लगता, बाहर की रबड़ी और ये सब तो खा लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी माँ नाटक कर रही है? अरे कुछ मतलब नहीं, तुम रहने दो श्रवण कुमार, तुम नहीं समझोगे। सविता बड़ी ही मेहनत से बने पनीर के पराठे सबको परोसती है। अरे वाह बेटा, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। सुबह सुबह इतना बढ़िया नाश्ता मिलना, मेरा तो दिल खुश हो गया। मैंने तो एक्स्ट्रा ही खा लिया। हाँ भाभी, आज तो पराठे बहुत ही कमाल के बने हैं। ये पनीर कहाँ से लाई? अरे ये तो घर का पनीर है, कल दूध फट गया था ना, उसी का मैंने पनीर बना लिया। तभी तो मैं सोचूं कि आज तो कुछ खास ही बात है। पनीर भी इतना बढ़िया है और पराठों का तो जवाब ही नहीं। अब बारी थी शांता देवी की खाने की। वो मुंह में कौर रखते ही इतना गंदा मुंह बनाती है कि जैसे पता नहीं क्या खा लिया हो। कितना खट्टा पनीर है, कोई स्वाद नहीं आ रहा। नमक का, गरम मसाले का। अरे जब पनीर नहीं बनाना आता तो बाहर से मंगवा लेना चाहिए था ना। अरे जब पनीर बनाना नहीं आता तो बाहर से मंगवा लेना चाहिए था ना। ऐसे अपना काम करने के लिए सिर्फ घर के पनीर का कुछ भी खिला दिया तुमने। किसी और को तो समझ है ही नहीं, सब बेकार लग रहा है पराठा। मुझे लगा घर का पनीर तो अच्छा होता है, बाहर के पनीर में तो फिर भी मिलावट होती है। घर का तो अपना साफ शुद्ध पनीर होता है। तुम्हारे इस साफ शुद्ध पनीर के चक्कर में आज मैं फिर भूखी रह जाऊंगी। भाई अब मुझे तो भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं? अरे ऐसे कैसे भूखी रह जाओगी? बोलो ना, क्या खाना है? कुछ बाहर का खाना हो तो मैं ले आता हूँ। अरे बात बाहर के खाने की नहीं है, बात खाने की है। अब तो पनीर का इतना सारा सामान जो रखा है,
अब ये मुझे तो खट्टा लग रहा है, मैं क्या खाऊं? ठीक है, अब तू कह रहा है तो बाहर से कुछ समोसा वगैरह ले आओ, वही खाकर पेट भर लूंगी आज। कावेरी जो अपनी सास की चालाकी समझ चुकी थी, बीच में ही बोल पड़ती है। सोमेश, मैं सोच रही थी, अब हमने उस दिन भी बाहर खाया, माँ जी ने थोड़ा मीठा भी खा लिया, तो मेरे हिसाब से इनके लिए बाहर से खिचड़ी मंगवा दीजिए बढ़िया सी, कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत खराब हो जाए। हाँ माँ, ऐसा करते हैं, आज तुम खिचड़ी ही खा लो, मैं खिचड़ी मंगवा देता हूँ बाहर से। दोनों बेटों के आगे वो कुछ नहीं कह पाती और खिचड़ी के लिए हामी भर देती है। खिचड़ी खाते खाते शांता जमीन को घूरे जा रही थी। जहाँ उसे कुछ चटपटा खाने का मन था, उसे खिचड़ी खानी पड़ रही थी। वो बैठे बैठे बस ये सोच रही थी कि इनका गुस्सा मैं कहाँ निकालूं। अरे अब क्या हुआ? क्या जमीन ने भी कुछ गलती कर दी जो उसे घूर रही हो? 2 दिन पहले जब बाई ने छुट्टी मारी थी, किसने पोछा लगाया था? माँ जी, पोछा तो मैंने लगाया था, बताइए क्या हुआ? इतने निशान दिख रहे हैं जमीन पर, सफेद मार्बल पर सब साफ दिखता है, सब गंदगी के ही निशान दिख रहे हैं। वापस लगा दूं क्या माँ जी? रहने दो, अब क्या है, फिर तुम्हें लगता है सास बार बार काम करवाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरी किस्मत में क्या लिखा था। न खाना टाइम पर मिल रहा है, हर समय बाहर का खाना पड़ रहा है, न घर साफ हो रहा है ठीक से। 2 बहू है लेकिन किसी काम की नहीं है। अब कावेरी और सविता को बहुत बुरा लगने लगता है। सविता तो और भी पहले से ये सब झेल रही होती है, उसको तो फिर भी थोड़ी आदत पड़ गई थी, लेकिन कावेरी को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सुमेश, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ माँ जी से। कुछ भी करो तो उनको पसंद ही नहीं आता है। उस दिन पराठे बहुत ही अच्छे बने थे, दीदी ने काफी अच्छे पराठे बनाए थे, माँ जी ने उसमें भी कमी निकाल दी। इस तरीके से कैसे काम चलेगा? उनसे सीखने जाओ तो सिखाती ही नहीं, आधा काम पहले खुद कर लेती हैं। एक दिन रवि और सोमेश सोचते हैं कि घर का माहौल थोड़ा टेंशन भरा हो रहा है, सबको कहीं बाहर ले चलते हैं, तो वो मूवी का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, मैं थोड़े से खाने की तैयारी करके चलती हूँ, फिर आकर तो सब बहुत थक जाएंगे ना। हाँ दीदी, मैं भी थोड़ा सा काम निपटा कर चलती हूँ, आकर तो वरना फिर हमें ही करना होता है। पलंग की चादर बदल देती हूँ। रसोई का काम छोड़ो, अभी अच्छे से तैयार हो जाओ, रसोई का काम हम लोग कर लेंगे तीनों मिलकर। सविता और कावेरी भी खुश हो जाती हैं। चलो, सास ने थोड़ा सा हाथ बटाने के लिए बोला तो सही। वे भी सारा काम छोड़कर अच्छे से तैयार होने लग जाते हैं। पिक्चर खत्म होते होते रात के 11 बज जाते हैं। अब सविता और कावेरी को भी चिंता होने लगती है कि घर जाकर बहुत सारा काम भी करना है, खाना भी बनाना है। मार्केट में नई नई चीजें देखते हुए शांता देवी के मुंह में तो पानी आने लगता है। उसका मन नहीं था कि घर जाकर खाना खाए। सुन बेटा, अब ये दोनों भी थक गई हैं, कहाँ जाकर खाना बनाएंगे? हम लोग यहीं कुछ खाकर चलें या कुछ पैक करवा लेते हैं? हाँ, बात तो सही है छोटे, कहाँ ये दोनों जाकर खाना बनाएंगी, कुछ पैक करा लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, सबका पैक कर लेना, बस माँ जी का मत करवाना। ये सुनते ही शांता देवी एकदम से सकपका जाती है। अरे क्यों? मेरे लिए कोई कुछ क्यों नहीं पैक करवाएगा? क्या मुझे भूख नहीं लग रही? नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। आपके लिए तो हम दलिया बना कर आए हैं। अब आप बाहर का खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी ना बार बार। दलिया तो जल्दी बन गई थी, तो हम जितनी देर में आपने हमें तैयार होने बोला था तब तक हम दलिया बना चुके थे। शांता देवी का मुंह बन जाता है। जो बाहर के खाने के लिए उन्होंने इतना सब माया जाल रचा था, वो धरा का धरा रह जाता है। शांता देवी तो अब सो नहीं पा रही थी कि कहाँ हमने चटकारा बने खाने के सपने देखे हुए थे और यहाँ दलिया खाकर सोना पड़ रहा था। शांता देवी सोते हुए, इन दोनों को देखकर लग रहा है कि ये मुझे खिचड़ी और दलिया खिलाकर निपटा देंगी। इन दोनों को तो मैं सुबह बताऊंगी। अगली सुबह शांता देवी अपने पूरे प्लान के साथ थी। सुनो कविता, कावेरी, जरा इधर आना। ऐसा करना, आज पूरा किचन साफ कर देना। एक एक डब्बा धुलेगा, एक एक चम्मच धुलेगी, और ये खिड़की पर जो पर्दे हैं ना, ये भी, और कुकर कढ़ाई पीताम्बर से घिस घिस के साफ किए जाएंगे। आज कुछ है क्या घर में, जैसे कोई पूजा पाठ या कोई आ रहा है? क्यों, कोई आएगा तभी काम होगा क्या? क्या घर साफ नहीं रह सकता? नहीं, मतलब एकदम से बोला ना आपने, मैं तो बस पूछ रही थी। वो आज मुझे बाहर जाना था सोमेश के साथ, इसलिए मैं पूछ रही थी। बाहर किसी और दिन चली जाना, अभी चलो किचन में पूरा साफ सफाई करवाओ। शांता देवी मन ही मन सोचते हुए, मुझे दलिया खिचड़ी खिलाकर खुद बाहर का खाना खाएगी, इसे तो मैं बताती हूँ। वो उन दोनों से पूरा किचन खाली करवाती है। पूरा साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, और ये सब करते करते दोपहर के 1 बज जाते हैं। अब तो सविता को भी अपनी सास की चालाकी समझ आने लगी थी। अब सविता और कावेरी दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कावेरी, तुम सही कह रही थी, हमारी सास को बाहर खाने की आदत लग गई है। ये तो बिल्कुल चटोरी हो गई है। दीदी, मैं तो आपसे शुरू से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप या मैं खाना अच्छा नहीं बनाते, असल में इनको बाहर का खाना है। ये जो इन्होंने हमसे पूरा किचन साफ करवाया है ना, ये इन्होंने हम सबसे बदला लिया है, जो हमने इनको खिचड़ी खिला दिया और बाहर का नहीं खा पाई, इसलिए।
शांता फिर मन ही मन खुश होने लगती है कि तब तक 1 बज जाते हैं कि खाना तो बना ही नहीं तो आज भी खाना बाहर से आएगा। वो फिर से ऐसा नाटक करती है जैसे कि उसने समय पर ध्यान दिया ही नहीं। खाने का टाइम हो चुका है और सबको भूख लग रही थी। अरे 1 बज गया। अरे मैंने तो समय का ध्यान ही नहीं दिया। बहू अब इतनी जल्दी क्या बन पाएगा? हाँ माँ जी, अब क्या ही बनेगा, अब तो बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। बाहर के खाने का नाम सुनते ही जैसे शांता देवी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, पर वो ऐसे नाटक करती है जैसे मजबूरी में खा रही हो। अरे बाहर कहीं खाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, खा लेंगे। बताओ फिर क्या मंगवाना है? सविता और कावेरी साथ बोलते हैं। माँ जी, हम सोच रहे हैं मिक्स वेज मंगवा लें। मिक्स वेज का नाम सुनते ही शांता देवी के मुंह में पानी आने लगता है। वो मन ही मन सोचने लगती है मटन नान के साथ मिक्स्ड वेज खाएंगे तो मस्त टेस्टी सा खाना होगा। उत्साह से बार बार गेट की तरफ देखने लगती है कि अभी बढ़िया सा मिक्स वेज और बटर नान आ रहा होगा, पर जैसे ही वो खाना खोलते हैं सर पकड़ लेती है क्योंकि दलिया के साथ मिक्स्ड वेज था, मिक्स वेज की दलिया थी। अरे बहू, लगता है गलत ऑर्डर आ गया, ये तो दलिया आई है। एकदम सही आया है माँ जी, मिक्स वेज विद बटर नान या बटर रोटी नहीं था, मिक्स वेज की दलिया था। ये हम सबकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। खाने में वापस दलिया देखकर एकदम उनका मुंह लटक जाता है और उधर कावेरी और सविता मन ही मन हंस रहे होते हैं।